यास्मीन ताहिर ने घर पर बिल्लियां पाल रखी हैं। घर वालों को बिल्लियों से खास उनस है। लाइब्रेरी में आए। सुहेल साहब, इसको आप मेरी लाइब्रेरी का एक हिस्सा भी कह सकते हैं, इसे एक वर्कशॉप भी कह सकते हैं और इसे कबाड़ खाना भी कह सकते हैं। मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझी है कि मेरे ख़ानदान की जितनी हेरिटेज है उसको मैं किसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके इस काबिल बना दूं कि जिसको दिलचस्पी हो वो उसको रेफ़र कर सके। जितनी कदीम किताबें हैं, कदीम खतूत हैं, सर सैयद अहमद ख़ान के खतूत सैयद मुमताज़ अली के नाम। सबसे पुरानी किताब कौन सी है और सबसे अहम किताब आप क्या समझते हैं जो आपके यहाँ ख़जाने में मौजूद हो? मेरे ख़्याल में सबसे अहम किताब तो सैयद मुमताज़ अली साहब की किताब है हकूक़ निस्वां, कुरान पाक की रोशनी में। सबसे अहम किताब वो है जिसने एक रेवोल्यूशन इस मुल्क में पैदा की। और अगर आप देखिए तो वो किताबें हैं जो मोहम्मदी बेगम साहिबा की लिखी हुई हैं, जो ताज साहब की वालदा थी। ताज साहब की वालदा की। अच्छा, फिर इसके बाद मसलन ये तस्वीर है अल-हमरा की। ये वो अल-हमरा है जो ओरिजिनल अल-हमरा था। इसकी तस्वीर उनके पास, किसी के पास भी नहीं थी, मैंने संभाल के रखी हुई है। अल-हमरा नाम किसने रखा था? अल-हमरा नाम रखा था चुग़ताई साहब और सैयद इम्तियाज़ अली ताज साहब ने मिलके। ये इन्होंने जो फ़नून लतीफ़ा की इस्लामी ट्रेडिशन है उसके हवाले से उसका नाम अल-हमरा रखा। मार रोड पर अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल पहुंचे। अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल की तामीर और तरवीज में आपका क्या किरदार रहा है? सुहेल साहब, जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ गाय भैंसें चरती थी। ये ज़मीन जो थी ये अल-हमरा के नाम नहीं थी। मैंने ये ज़मीन पैसे दे के जमा करके, पैसे कुछ ग्रांट, कुछ डोनेशंस, कुछ अपने पल्ले से ये ज़मीन 4 एकड़ ख़रीदी। मैंने यहाँ एक ओपन एयर थिएटर स्टेज बनाया। जहाँ हम यहाँ बैठे हैं यहाँ ओपन एयर थिएटर था जिसमें 3-4 हज़ार आदमी बैठ सकते थे। तो एक ख़ास मौके पे यहाँ अयूब खान साहब आ रहे थे तो मैंने ट्रस्ट पास करके अयूब खान साहब से रिक्वेस्ट की कि मैंने ये पूरा सेंटर प्लान किया हुआ है, आप कल्चरल पैक्ट्स कर रहे हैं। पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है जब बड़ा ट्रुप बॉल्शवे बैले टाइप का आता है और मैं उसको ग्राउंड पर परफॉर्म कराता हूँ, कोई फैसिलिटी नहीं होती। तो खैर मैंने अपना छोटा सा लेक्चर तैयार किया हुआ था, एक मॉडल बनाया हुआ था, मॉडल दिखाया। मैंने कहा सर ये मुल्क की खातिर हमने कोशिश की है, आप अगर इसको फ़ंड कर दें। कितनी फंडिंग हुई थी? उस वक्त फंडिंग हुई थी मौके पर 10 लाख रुपया सालाना, और ये मैं बात कर रहा हूँ 1967 की। ये कितने में बना है टोटल? अब मुझे ये टोटल तो पता नहीं कितने में बना है। मुझे जब यहाँ पैसे आ गए तो फिर मुझे, आप जैसे जानते हैं कि अफसरान बाला जो हैं उनको एहसास होता है कि अब उनकी ज़िम्मेदारी हो गई, ये मेरी नहीं है। लिहाजा मुझे फ़ारिग कर दिया गया था। बहुत देर मुझे फ़ारिग रखा गया, फिर वो फंस गए। ये हॉल बना रहे थे, ये एक बड़ा टेक्निकली परफेक्ट हॉल है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स में, वो इनको बनाना नहीं आ रहा था। इन्होंने रिपोर्ट दे दी सवार खान को कि ये बिल्डिंग बन ही नहीं सकती, ये वर्केबल ही नहीं है। लिहाजा PWD की सिफारिश ये है कि ये औकाफ के डिपार्टमेंट को दे दी जाए। सवार खान ने उस पर ऑर्डर कर दिया कि उसको दे दी जाए। मैं एज़ वन प्राइवेट इंडिविजुअल आई वेंट टू द कोर्ट। बहुत मैंने स्ट्रगल की, मैंने स्टे ऑर्डर लिया। जब मैंने स्टे ऑर्डर ले लिया तो इतने में जनरल जिलानी आ गया। जिलानी आर्ट्स एंड कल्चर के लिए बहुत अच्छा दिल रखता था। उसने मुझे बुलाया कि नईम साहब आप क्यों नाराज़ हैं। मैंने कहा आप लोगों की जो हरकतें हैं उस पर मैं खुश कैसे हो सकता हूँ।
कहेंगे नहीं आपको मैं एक शर्त देता हूँ, कर लगाता हूँ, आपके ख़िलाफ़ सारे केसेस हम रोक देंगे, मैं बयान दूंगा कि नईम ताहिर ठीक है, हम गलती कर रहे थे, आप मुझे ये मुकम्मल करके दिखाएं। मैंने कहा बिस्मिल्लाह करूँगा। तो 14 अगस्त 1981 को इसको मैंने मुकम्मल करके इस पे नूरजहाँ की आवाज़ से इसकी इनॉग्रेशन कर। केनार रोड पर वाक़या नामवर आर्किटेक्ट नैयर अली दादा के दफ्तर आए। देखें, पाकिस्तान की जो तारीख़ है अदब और सक़ाफ़त की, उसमें इतनी बड़ी शख्सियात जो हैं पैदा की है पाकिस्तान ने। इम्तियाज़ अली ताज साहब, फैज़ अहमद फैज़ और फिर सूफ़ी तबस्सुम, ये एक टॉप टियर था। उसके बाद दूसरा टियर जो आया है उसमें फिर नईम ताहिर साहब, डॉक्टर अनवर सज्जाद, शुएब हाशमी वग़ैरह। तो इन लोगों ने संभाला उस काम को। वो एक ब्रीड थी, वो एक ज़माना था, वो एक दौर था, और उसमें इस तरह की शख्सियात थी। उनमें से एक नईम ताहिर। घर वापस पहुंचे। इनके जाती दोस्त और मारूफ अदाकार कवी खान घर पर उनको मिलने आए। मैं लकी इसलिए था कि इब्तिदा में आर्ट काउंसिल में मुझे जगह मिल गई अंदर जाने की। तो आर्ट काउंसिल से ही फिर मैं टेलीविज़न में चला गया और मुझे ये सआदत मिल गई कि मैं पाकिस्तान टीवी का पहला एक्टर बन गया। वो 100% बुनियाद पड़ गई मेरी ईद की वजह से, और उसमें सर फहरिस्त नाम जो है वो नईम ताहिर साहब का था। तो हम इनके मिजाज को, इनकी परफॉर्मेंस को, ये बला के और कमाल के, इनके कुछ कहना नहीं चाहिए कि ये ऐसे डायरेक्टर थे और वैसे डायरेक्टर थे। हर चीज़ में ये काम बाकमाल शख्सियत थी। तो इनको मैं फॉलो करता था चुपके चुपके, और अपनी इमारत को मजबूत करता जाता था। बेटे अली ताहिर, कवी खान और दीगर अहबाब के हमरा दोपहर का खाना खाया। इनके साथ काम करने का बहुत सारा मौका मिला मुझे, और मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में मिला। मैंने इनकी डायरेक्शन में शुरू की एक्टिंग। फिर एक टाइम ज़िंदगी में आया जब मैं इनको डायरेक्ट कर रहा था टेलीविज़न के लिए। मैंने एक तो ये देखा कि अब्बा हार मानने को ऑप्शन ही नहीं समझते। दूसरे मैंने देखा कि टाइम की वैल्यू वो अब्बा से मैंने वाकई सीखी है। फिर आर्टिस्टिकली अपने आप को एक्सपैंड करते रहना कि आप नई नई चीज़ें करते। अब्बा के बारे में जितनी बात करूँ और जितनी भी तारीफ़ करूँ वो कम है, लेकिन अब्बा की कुछ खसूसियात ऐसी हैं जो ज़िंदगी में मेरे लिए एक इंस्पिरेशन, और कुछ ऐसी हैं जो मेरे लिए एक सबक बन गई। ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर। अगर आप उनकी बाकी चीज़ें देखें, एज अ राइटर ही हैज़ रिटन फॉर द स्क्रीन, ही हैज़ रिटन for stage, he's written for television, he has written for newspapers. इसी तरह मेरी ज़िंदगी में जब मैंने एक्टिंग वगैरह शुरू की, तो शुरू में मुझे अभी अच्छी तरह याद है मेरा पहला प्ले, मेरा ख्याल है उस प्ले का हॉल जो था उसमें शायद 50 लोग मुश्किल से बैठ सकते होंगे। लेकिन टू गिव मी सपोर्ट, ही फ्लू from Pakistan all the way to San Francisco and came and saw my show. And Allah ke fazl se, he has also seen me perform in front of now 2,000 people or 3,000 people.